लास्ट वीडियो में मैंने आपको आर्टिकल शुरू किया था कल, और उसमें आर्टिकल्स ए एंड द का यूज समझाया था। उसके कुछ रूल्स भी बताए थे कि ए का, एन का और द का यूज कहाँ कहाँ होता है, और सारी कंडीशंस लिखवाई थी। पीडीएफ में अब मिल गई होंगी। आज मैं उसी आर्टिकल्स का ही सेकंड पार्ट करवा रहा हूँ, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। मतलब हम आर्टिकल्स का यूज कहाँ ओमिट करते हैं, मतलब आर्टिकल्स को यूज नहीं करते हैं। ऐसी कौन सी पॉइंट्स हैं, ऐसे कौन सी सेंटेंसेस होंगे जहां पर हम आर्टिकल्स को ओमिट करेंगे। तो फॉलोइंग आर द कंडीशंस व्हेन नो आर्टिकल इज नीडेड। फर्स्ट, बिफोर प्रॉपर नाउन्स। जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं, प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? किसी का नाम, जैसे किसी देश का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी भी नेमिंग वर्ड जो है प्रॉपर नाउन होता है। तो किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं। एग्जाम्पल्स, माधुरी दीक्षित इज अ ब्यूटीफुल एक्टर। यहाँ पर माधुरी दीक्षित एक प्रॉपर नाउन है, किसी का नाम है, एक्ट्रेस है वो, तो इससे पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं किया गया है। सेम इसी तरीके से इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट डेवलपिंग इकोनॉमीज टुडे। तो इंडिया एक कंट्री का नाम है, तो इससे पहले हमने, ये प्रॉपर नाउन है, इससे पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं हुआ है। ऐसे ही नोकिया इज अ लीडिंग ब्रांड ऑफ मोबाइल फोन्स। नोकिया एक कंपनी का नाम है, मोबाइल की कंपनी है ये, तो इससे पहले भी हमने कोई आर्टिकल यूज नहीं किया है। अब सेकंड पार्ट, बिफोर द नेम्स ऑफ मटेरियल नाउन्स यूज्ड इन जनरल सेंस। मटेरियल नाउन मतलब हम कोई भी चीज बनाते हैं, उसमें जो मटेरियल लगता है, तो मटेरियल से पहले कोई भी नाउन, कोई भी आर्टिकल्स का यूज नहीं होता है मटेरियल्स नाउन्स में। कैसे? देखो एग्जाम्पल्स, वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। वाटर एक मटेरियल है, मटेरियल नाउन है, तो इससे पहले कोई हमने आर्टिकल यूज नहीं किया है। चपातीज आर मेड ऑफ व्हीट फ्लोर। व्हीट फ्लोर गेहूं का आटा, तो वो भी एक मटेरियल है, उससे पहले हमने कोई आर्टिकल यूज नहीं किया है। स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, तो यहां पर स्मोकिंग से पहले भी हमने कोई आर्टिकल यूज नहीं किया है। तो इस तरीके से आपको पता लगा कि किस तरीके से हम मटेरियल नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, वो ओमिट करते हैं उसको। थर्ड पार्ट, बिफोर द नेम्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज्ड इन अ जनरल सेंस। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले भी हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते। एग्जाम्पल्स, वी ऑल प्रेज ऑनेस्टी एंड ह्यूमिलिटी। अब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ऑनेस्टी और ह्यूमिलिटी, इससे पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं हुआ है। इंडिपेंडेंस इज अवर बर्थ राइट। इंडिपेंडेंस या बर्थ, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इससे पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं हुआ है। ऐसे इंटेलिजेंस इज द की टू ऑल प्रॉब्लम्स। इंटेलिजेंस भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसलिए इससे पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं हुआ है। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, बिफोर द नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस एंड गेम्स। लैंग्वेज यानी कि भाषा, और गेम्स मतलब खेल। मतलब किसी भी भाषा या किसी भी गेम यानी खेल के नाम से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होता। जैसे हिंदी इज आवर नेशनल लैंग्वेज बट इट इज नॉट स्पोकन इन अ फ्यू स्टेट्स ऑफ इंडिया। अब हिंदी जो है हमारी राष्ट्रभाषा है, नेशनल लैंग्वेज है, तो इससे पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं हुआ है, और एक भाषा का नाम भी है। कोई भी भाषा हो, चाहे हिंदी ही नहीं, किसी भी लैंग्वेज के नाम से पहले आर्टिकल यूज नहीं होगा। मोस्ट ऑफ अवर उपनिषद्स आर रिटन इन संस्कृत। तो संस्कृत भी एक लैंग्वेज है, उससे पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं हुआ है। सानिया मिर्जा इज अ
फेमस प्लेयर ऑफ टेनिस। टेनिस एक गेम का नाम है, तो गेम से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं हुआ है। कोई भी गेम के नाम से पहले आर्टिकल यूज नहीं होगा। तो चौथी बात आपको पता लग गई कि भाषा और खेल के नाम से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। फिफ्थ पार्ट, बिफोर द नेम्स ऑफ डिसीज, बीमारियों के नाम, कोई भी बीमारी हो सकती है, बीमारियों के नाम से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल, इंडिया हैज सक्सीडेड इन एरेडिकेटिंग द डिसीज ऑफ पोलियो। पोलियो एक बीमारी का नाम है, उससे पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं हुआ है। माई सिस्टर इज सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड फीवर। कोल्ड और फीवर ये भी एक डिसीज के नाम है। कोल्ड मतलब जुखाम, फीवर मतलब बुखार, तो इससे पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं हुआ है। मॉस्किटोज बाइट कैन कॉज मलेरिया। तो मलेरिया एक डिसीज है, मच्छर के काटने से होती है, उससे पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, 6 पॉइंट, बिफोर द नेम्स ऑफ द कलर्स एंड फ्लावर्स इन जनरल। बिफोर द नेम्स ऑफ कलर्स एंड फ्लावर्स इन जनरल मतलब कोई भी कलर्स के नाम से पहले या किसी भी फ्लावर्स के नाम से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। एग्जाम्पल्स, जैसे व्हाइट इज माई फेवरेट कलर। व्हाइट कलर का नाम है, सफेद रंग, उससे पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं हुआ है। रोज हैज ए स्वीट फ्रेग्रेंस। रोज फ्लावर का नाम है, उससे पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं हुआ है। योर हेयर हैज टर्न्ड ग्रे। ग्रे भी एक कलर का नाम है, तो उससे पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं हुआ है। इससे मतलब आपको पता लग गया कि कलर्स के नाम से पहले या किसी भी फ्लावर्स के नाम से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होता। नेक्स्ट, 7th पार्ट, बिफोर ए कॉमन नाउन इन ए वाइड और इटरनल कॉन्टेक्स्ट। कॉमन नाउन से पहले भी आर्टिकल यूज नहीं होता। जैसे मैन इज मोर्टल, मैन कोई भी मैन हो सकता है। चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, यहाँ पर चाइल्ड और मैन दोनों कॉमन नाउन है, तो उससे नाम से पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं हुआ है। विंटर सिग्नल्स द अराइवल ऑफ स्प्रिंग्स, तो विंटर और सिग्नल, इससे पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं हुआ है। और इसका लास्ट पार्ट है 8th पार्ट, बिफोर द नेम्स ऑफ बिफोर द नेम्स ऑफ गॉड्स, गॉडेस एंड नेचर मतलब भगवान या देवी। गॉडेस मतलब देवी, गॉड मतलब भगवान, गॉडेस देवी, या नेचर प्रकृति, इनसे पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता। जैसे गॉड क्रिएटेड द यूनिवर्स इन 6 days एंड रेस्टेड ऑन द 7th day अकॉर्डिंग टू द बाइबल। यहाँ पर गॉड वर्ड आया है जो, उससे पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं है। नेचर selects the fittest species that adapt to change and survive. नेचर वर्ड आ गया है, प्रकृति, इससे पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। गॉडेस दुर्गा इज वर्शिप्ड एज द गॉडेस ऑफ पावर, तो यहाँ पर गॉडेस दुर्गा जो है वो देवी है, उससे पहले भी कोई आर्टिकल यूज नहीं हुआ है। तो आपको पता लग गया कि कहाँ कहाँ आर्टिकल्स यूज होते हैं और कहाँ कहाँ आर्टिकल यूज नहीं होते हैं। अब मैं आपको एक इसके लिए एक्सरसाइज करा रहा हूं, जहां क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स ए, एन एंड द। ये 3 आर्टिकल्स होते हैं, इन आर्टिकल्स का यूज फिलअप में करना है। पुट ए क्रॉस वेयर नो आर्टिकल इज रिक्वायर्ड, और जहां कोई आर्टिकल की जरूरत नहीं है वहां क्रॉस का निशान लगाना है आपको। जैसे फर्स्ट, डैश ग्रेट ब्रिटेन इज ए यूरोपियन कंट्री। अब यहाँ ग्रेट ब्रिटेन से पहले जो है वो क्रॉस आएगा, वहां कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा, लेकिन यूरोपियन से पहले ए होगा क्योंकि यू की साउंड आ रही है। मैंने आपको समझाया था कल लास्ट वीडियो में, जहां यू की साउंड आती है
वहां पर ए यूज होता है। इसके बाद में नेक्स्ट है बाय पुटिंग इन डैश यूनाइटेड एफर्ट वी कैन ओवरकम द इल्स ऑफ आवर सोसाइटी। अब यूनाइटेड वर्ड यू वही आ गया दोबारा से, यू की साउंड आ रही है इसलिए यहां पर ए यूज हुआ है। द ट्रेन विल अराइव इन डैश आवर और टू, तो अवर वर्ड आया है फिलअप के तुरंत बाद वर्ड, यहाँ एच साइलेंट है इसलिए यहाँ पर एन लगेगा, ए एन एन। द हॉल वाज डेकोरेटेड बाय डैश ए प्रोफेशनल, तो इससे पहले ए आएगा, ए प्रोफेशनल। डैश एम एस धोनी इज डैश ग्रेट क्रिकेटर। अब नाम से पहले प्रॉपर नाउन है ये एम एस धोनी, इससे पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा इसलिए क्रॉस आएगा, और ग्रेट क्रिकेटर से पहले यहाँ पर ए आएगा, तो एम एस धोनी इज ए ग्रेट क्रिकेटर। डैश ऑनेस्टी इज डैश वर्चू वन मस्ट पजेस। यहाँ पर ऑनेस्टी से पहले क्रॉस आएगा क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है इसलिए इससे पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा, और वर्चू से पहले ए यूज होगा। डैश ऑनररी पोजीशन इज वन इन विच वन डज नॉट गेट पेड फॉर वन सर्विस, तो यहाँ एन आएगा, एच साइलेंट है यहाँ पर इसलिए। आई विल ज्वाइन डैश यूनिवर्सिटी फॉर माई हायर स्टडीज, तो यूनिवर्सिटी में यू की साउंड आ रही है इसलिए यहाँ पर ए यूज होगा, ए आर्टिकल भरेंगे इसमें। माई कजिन वर्क्स इन डैश इंश्योरेंस कंपनी, तो यहाँ पर एन लगेगा क्योंकि यहाँ पर ए ई आई ओ यू इन पांचों में से एक वर्ड आई से स्टार्ट हो रहा है, ये इंश्योरेंस वॉवेल आ गया इसलिए एन आएगा यहाँ। एडिसन वाज डैश मैन ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंस, तो मैन से पहले यहाँ पर ए आएगा, ए मैन ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंस। डैश कोलरा इज डैश कम्युनिकेबल डिसीज, कोलरा एक बीमारी का नाम है इसलिए यानी कि हैजा कोलरा, इससे पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा इसलिए क्रॉस आएगा। कोलरा इज ए कम्युनिकेबल डिसीज, यहाँ ए आएगा। डैश ट्रूथ विल ऑलवेज प्रीवेल ओवर लाइज, अब ट्रूथ जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है इसलिए यहाँ पर क्रॉस आएगा, कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। दोज हु डाई फॉर डैश ग्रेट कॉज ऑलवेज लीव इन पब्लिक मेमोरी, तो यहाँ पर ए आएगा, ए ग्रेट कॉज। डैश हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स ऑफ दिल्ली फैसिनेट टूरिस्ट्स, तो यहाँ पर द आएगा, द हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स, क्योंकि हिस्टोरिकल जो मोन्यूमेंट्स होते हैं उससे पहले हमेशा द आर्टिकल यूज होता है। वर्चूज शैल प्रॉस्परस, यहाँ पर भी द यूज होगा। ऐसे ही नेक्स्ट डैश चीयरफुलनेस इज डैश गुड क्वालिटी, यहाँ चीयरफुलनेस से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा और यहाँ गुड से पहले ए होगा, इज ए गुड क्वालिटी, चीयरफुलनेस इज ए गुड क्वालिटी। इट इज बेटर टू रूल इन डैश हेल देन टू सर्व इन डैश हेवन, इन दोनों में एक भी आर्टिकल यूज नहीं होगा, पहले में भी क्रॉस आएगा और दूसरे में भी क्रॉस आएगा। प्रीति हैज बीन एब्सेंट फॉर डैश लास्ट 2 वीक्स, क्योंकि इंपोर्टेंस बता रहे हैं, लास्ट 2 वीक से वो एब्सेंट चल रही है इसलिए यहाँ पर द यूज हुआ है जब कोई इंपोर्टेंस शो करते हैं तो। डैश यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यहाँ पर कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा, यूनिटी इज स्ट्रेंथ से पहले। मिस्टर जैन इज वन ऑफ डैश मोस्ट रिस्पेक्टेड मैन इन हिज लोकेलिटी, तो ये किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है और उनकी इंपोर्टेंस बताई जा रही है इसलिए द यूज होगा।
कि मिस्टर जैन इज वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड मैन इन हिज लोकेलिटी. द फार्मर ओन्स डैश ऑक्स एंड डैश काउस. तो यहाँ ऑक्स से पहले एन आएगा और काउ से पहले ए आएगा. ए डैश 1 rupee नोट कैन गेट यू ओनली 2 टॉफीज. तो यहाँ पर ए आएगा, ए 1 rupee नोट, क्योंकि 1 में ओ की आवाज नहीं आ रही है इसलिए. ही लुक्स लाइक डैश एस्ट्रोनॉट इन दिस ड्रेस. तो एन आएगा यहाँ पर. ही लुक्स लाइक एन एस्ट्रोनॉट इन दिस ड्रेस. लोकेश इज डैश इंडस्ट्रियस स्टूडेंट ऑफ माई क्लास. तो यहाँ पर एन इंडस्ट्रियस आएगा, एन क्योंकि आई से स्टार्ट हो गया ना, इंडस्ट्रियस वॉवेल से स्टार्ट है. डैश थिंग ऑफ ब्यूटी इज डैश जॉय फॉर एवर. यहाँ दोनों जगह ए आएगा. ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर. नीलू लीव्स ऑन डैश टॉप फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग. तो यहाँ पर लीव्स ऑन द टॉप फ्लोर आएगा. द दो ऑल ऑफ अस स्टडी डैश ज्योग्राफी इन स्कूल, ओनली अ फ्यू गो ऑन टू स्पेशलाइज इन दिस सब्जेक्ट. यहाँ पर कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा क्योंकि ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में है इसलिए. डैश एप्पल्स आर गुड फॉर हेल्थ एज दे कंटेन डैश विटामिन्स. यहाँ कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा. अगर केवल एप्पल होता तो एन आ सकता था. My sister bought dash purse made of dash leather from the new shop. अब यहाँ पर पर्स से पहले तो ए आएगा, लेकिन लेदर मटेरियल नाउन है इसलिए उससे पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा. तो my sister bought a purse made of leather from the new shop. Dash higher one goes डैश कूलर इट इज. तो यहाँ दोनों में जगह पर द आएगा. द हायर वन गोज द कूलर इट इज. तो इस तरीके से आर्टिकल्स का टॉपिक ये पूरा हो गया है. और इस टॉपिक को अच्छी तरह से, इस वीडियो को आप समझो, 2 बार 3 बार इसको अच्छी तरह से समझ के फिर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको. साथ ही उस पीडीएफ को अपने रजिस्टर में अच्छी तरह साफ राइटिंग में काम करो और प्रैक्टिस किया करो. अच्छी तरह प्रैक्टिस करो इसकी. और फिलअप को हाईलाइट करना, फिलअप के वर्ड्स को ब्लैक पेन से, बाकी को ब्लू से लिखना. और साथ अपने लेसन्स जो पहले कराए हुए हैं उनकी भी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है आपको. उनके क्वेश्चन आंसर्स अच्छी तरह से वर्ड मीनिंग याद करने हैं और लिख के प्रैक्टिस करो. मेरे पास अभी पेरेंट्स की कंप्लेंट आ रही है कि आप लोग याद नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी, तो ऐसा मत करो. और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर किया करो जिससे कि आपके पास अगली वीडियो पहुंच जाया करेगी. अगर आपके पास लिंक भी नहीं आएगा तब भी आपके पास पहुंच जाएगी. तो लाइक करा करो वीडियो को और सब्सक्राइब जरूर करो. इसके अलावा कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दो, लिख दो, या मेरे से डायरेक्ट फोन पे बात कर लो. आपके पास फोन नंबर है मेरा. ओके.